हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोन अर्थ इन ओलंपिक्स। तो जैसा हम सबको पता है कि 2020 में कोविड की सिचुएशन की वजह से जो हमारे ओलंपिक्स थे वो नहीं हो पाए, इसीलिए 2021 में जो हमारे ओलंपिक्स हो रहे हैं उनमें ड्रोन अर्थ बनाई गई। तो ये कैसे बनाई, इस वीडियो में हम यही देखेंगे और उसी के साथ हम हिस्ट्री एंड यूज ऑफ ड्रोन्स भी पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ओलंपिक स्टेडियम में क्या हुआ। 2020 में कोविड की सिचुएशन की वजह से हमारे ओलंपिक्स जो थे वो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से 2021 में टोक्यो जो हमारा आता है जापान में, यहाँ पर हमारे 2020 के जो ओलंपिक्स होने थे वो अब हो रहे हैं। उनमें ओलंपिक स्टेडियम में क्या हुआ, उन्होंने ड्रोन्स का यूज किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देयर में नॉट हैव बीन एनी फैंस, क्योंकि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए जो यहाँ पर फैंस थे या फिर जो ऑडियंस थी वो नहीं अवेलेबल थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हमारा जापान था, जो हमारी कंट्री के अरेंजमेंट्स थे वो इतने अच्छे थे कि वहां पर उन्होंने एक शो रखा ऑन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2020 समर games, and it was one of the most impressive displays which captivated audiences around the world and featured drones at Olympic Stadium। तो ये जो सबसे ज्यादा ऑडियंस का जो अटेंशन ले गया वो यहाँ का एक ड्रोन का शो था जो यहाँ ओलंपिक के स्टेडियम में हुआ। एंड यहाँ पर एक ट्वीट हुआ, A sight never seen before, a feat of technology and beauty। कि टेक्नोलॉजी क्या है, जो हमारा UAV है, जो हमारे ड्रोन्स हैं उनका यूज किया गया और उससे बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ऐसे अटेंशन गेन करने वाले वहां पर जो ड्रोन शोज थे वो किए गए। एंड अ सेलेस्टियल बॉडी होवरिंग ओवर टोक्यो इन अ मूवमेंट एंड अ विजन फॉर द वर्ल्ड। कि यहाँ पर फॉर बेटर टुमारो, यहाँ पे जो विजन था एक हमारा कोविड से सिचुएशन से लड़ते हुए जो सारी कंट्रीज यहाँ पर ओवरकम हो रही हैं कोविड की सिचुएशन से, तो विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड यहाँ पर जो सारे शोज थे वो किए गए। और यहाँ पर हमारे पास जो ड्रोन शॉट्स थे उनसे हमारी जो ओलंपिक्स की ओपनिंग थी, ओपनिंग सेरेमनी जो है वो की गई। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी 1824 ड्रोन्स अपीयर्ड अबव द स्टेडियम एंड स्टार्टेड एज द सिंबल फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ओलंपिक्स का सिंबल होता है वो बनाया गया हमारे ड्रोन शॉट से। उसी के साथ जो 1824 हमारे ड्रोन्स थे, 1824 ड्रोन्स के साथ ही शेप ऑफ अर्थ बनाई गई विच वॉज अ साइट टू बिहोल्ड। और इसी से लेकर जो ओलंपिक्स है उन्होंने ट्वीट किया ड्रोन अप्रिसिएशन पोस्ट, क्योंकि ये ड्रोन शॉट्स जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। एंड 1824 ड्रोन्स लाइट अप द स्काई अबव द ओलंपिक स्टेडियम एट द टोक्यो 2020 एम्बलम सीमलेसली बिकेम ए रिवॉल्विंग ग्लोब। तो यहाँ पर इन्होंने अर्थ जो हमारी है, जो हमारा प्लेनेट है, उसको एक बेटर वर्ल्ड के फॉर्म में इन्होंने एक विजन फॉर द वर्ल्ड में यहाँ पर बेटर टुमारो के लिए पूरी अर्थ बनाई और उसको रिवॉल्विंग ग्लोब दिखाया। ये जो था वो ड्रोन्स का यूज था, टेक्नोलॉजी का यूज था फॉर शोज। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ड्रोन्स क्या होते हैं। फॉर द फर्स्ट पायलटलेस एयरक्राफ्ट टू टुडेज DIY ड्रोन्स, हेयर इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ UAV। तो UAV जो होता है वो हमारे ड्रोन्स होते हैं, हमारे ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं जिनसे हम कुछ भी कैप्चर कर सकते हैं या फिर हम किसी भी चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हमारे अर्लीस्ट मिलिट्री ड्रोन्स की, तो ये अपीयर हुए थे इन मिड 1850s एंड द कंसेप्ट ऑफ ड्रोन्स में वेल डेट बैक टू 1849। की 1849 से ही हमारे ड्रोन्स की शुरुआत हो गई थी, जब ऑस्ट्रिया ने अटैक किया था वेनिस पर यूजिंग अनमैन्ड बलून स्टफ्ड विद एक्सप्लोजन। की ऑस्ट्रिया ने जब वेनिस पर अटैक किया तो उन्होंने ऐसे हमारे पास बलून्स यूज करे जिनके बीच में कोई भी मैन नहीं था, बट उन्हें कंट्रोल करने वाले ह्यूमंस ही थे। तो ये अनमैन्ड बलून्स कहलाए, जो बाद में एक्सप्लोसिव मिलिट्री यूज के लिए यूज होने लगे। तो 1850s में, मिड 1850s में हमारे ड्रोन जो थे उनका यूज जो था वो मिलिट्री पर्पस के लिए होने लगा। व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ ड्रोन। तो एक ड्रोन के क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसे एक ड्रोन बनाते हैं। ड्रोन इज एन एयरक्राफ्ट पावर्ड कंट्रोल बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी which means that it does not need a pilot in it to fly it। तो ये जो हमारे ड्रोन्स होते हैं ये रिमोट कंट्रोल होते हैं, इनको एक मैन ऑपरेट करता है बाय यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लेकिन इनमें कोई भी पायलट जो होता है फिजिकली उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड
वी दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो यहाँ पर क्या होता है, एरियल मीन्स यहाँ पर जो है वे फ्लाई करते हैं, और ये अनमैन्ड होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी पायलट नहीं होता, और ये भी एक तरह से व्हीकल होते हैं क्योंकि रिमोट कंट्रोल से उड़ाए जा सकते हैं। एंड अ ड्रोन कैन ईदर बी प्रोग्राम्ड और भी रिमोटली कंट्रोल्ड बाय अ पायलट। तो यहाँ पर जो प्री प्लान्ड होते हैं, ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। इसी तरह से टोक्यो ने यूज करते हुए प्री प्रोग्राम्ड हमारे जो व्हीकल्स हैं, यूएवीज हैं, उनका यूज किया, या फिर इनको रिमोटली कंट्रोल प्रॉपर प्लानिंग के साथ या प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ भी इसका यूज किया जा सकता है। ड्रोन्स आर गाइडेड बाय इन बिल्ड जीपीएस सिस्टम्स और द पायलट कंट्रोलिंग देम। ड्रोन्स जो है उनको जीपीएस सिस्टम के साथ लॉन्च किया जाता है, ताकि जो जीपीएस है उसके लोकेशन के जो यहाँ पर पोजीशनिंग सिस्टम होता है इसमें, उससे ड्रोन्स इजीली कंट्रोल किए जा सके, और वैसे ही जो पायलट होते हैं वो भी इनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। Though originally built for military purposes, drones have seen rapid growth and advancement and made a break to consumer electronics. तो सबसे पहले जो ड्रोन का यूज था वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुई, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा ड्रोन्स की प्रोडक्शन करने वाला जो कंट्री है वो है हमारा इजराइल कंट्री, जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टिंग जो बिजनेस है इजराइल का, वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स का भी आता है। एंड द फर्स्ट आर्म्ड ड्रोन्स वर क्रिएटेड बाय द यूएसए, की जो आर्म्ड फोर्सेस में यूज होने वाले ड्रोन्स थे वो सबसे पहले यूएस ने बनाए थे। वाइल इन परस्यूट्स ऑफ ओसामा बिन लादेन, तो यहाँ पर जो ओसामा बिन लादेन की पूरी मॉनिटरिंग हुई थी, जब इसके केस में, ओसामा बिन लादेन के केस में जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसमें बहुत ज्यादा ड्रोन्स का यूज किया गया। एंड सिंस आर्म्ड ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड इन काउंटलेस मिशंस, तो इसी के बाद बहुत सारे आर्म्ड ड्रोन्स जो थे वो हमारे मिशंस में यूज होने लगे, और जो यहाँ पर इनकी बिल्डिंग थी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसको कंटिन्यू मॉनिटर करने के लिए जो हमारे ड्रोन्स थे उनका यूज किया जाता था बाय यूएस गवर्नमेंट। व्हाट आर ड्रोन्स यूज्ड फॉर, कि ड्रोन्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ड्रोन्स, यहाँ पर दो टाइप के ड्रोन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर मिलिट्री, क्योंकि सबसे पहले जो ड्रोन्स का यूज होना स्टार्ट हुआ था वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए हुआ था, और सेकंड आते हैं सिविलियन की, जो नॉर्मल लोग यूज कर सकते हैं। बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर मेरिट पर्पसेस एंड रेंजिंग फ्रॉम सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, की यहाँ पर कंटिन्यू सर्विलेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और किसी भी चीज को मॉनिटर करने के लिए भी, जैसे हम ओसामा बिन लादेन के टाइम पर जो उनकी बिल्डिंग है उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स का यूज किया गया। एज ऑल्सो फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फोटोग्राफी एंड सच। तो मैरिजेस के बीच में हमने बहुत सारे ड्रोन्स देखे होंगे, उसी तरह से डिलीवर करने के लिए भी प्रोडक्ट्स को या फिर किसी भी मेडिकल एड को ड्रोन्स का यूज किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई ट्रैफिक नहीं होता। अगर आपको कोई भी ऐसी मेडिकल किट भेजनी है तो उसके लिए आप इजिली ड्रोन्स यूज कर सकते हो। एंड इन फैक्ट अ मेजर ऑफ ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर नॉन मिलिट्री पर्पसेज, कि आज के टाइम में इतने इजिली अवेलेबल है कि मिलिट्री से ज्यादा जो सिविलियंस हैं वो इसका यूज करने लगे हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ ड्रोन्स के बारे में। तो फर्स्टली अगर ड्रोन्स हम मिलिट्री यूज के लिए करते हैं, सो उसी तरह से ये पुलिस के भी काम आती है टू फाइट अगेंस्ट क्राइम, की यहाँ पर किसी भी कार को अगर हमने ट्रैक करना है, या फिर अगर हमारे पास रोड में ट्रैफिक है, तो हम एम्बुलेंसेस के लिए या फिर हम किसी भी दूसरे पर्पसेस के लिए भी जो रोड्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रोन्स। एंड ड्रोन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल सर्विलेंस एज वेल, की एनवायरमेंटल, जैसे अगर कहीं पर भी फॉरेस्ट फायर है या फिर कहीं पर भी फ्लड्स है, तो उस सिचुएशन में भी हम ड्रोन्स का यूज करते हैं उस एरिया को इवेल्युएट करने के लिए। Drones are used for humanitarian causes as well, such as delivering food and aid to remote areas. तो कोविड की सिचुएशन के बाद जब यहाँ पर कोविड केसेस आए तो हम किसी के भी पर्सनल कांटेक्ट में नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से हमने रिमोट जो कंट्रोल हमारे ड्रोन्स हैं या फिर हमारी यूएवीज हैं उनका यूज करना शुरू करा, ताकि हम बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट में आते हुए भी जो मेडिसिन हैं या फिर फूड है जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको सप्लाई कर सके। तो ये भी जो हमारा ड्रोन्स का यूज था ये भी बढ़ गया। एंड ड्रोन्स आर ऑल्सो यूज फॉर फार्मर्स, दे यूज देयर ड्रोन्स टू मैप आउट देयर क्रॉप्स, कि वहां पर कंटिन्यू अगर वो घर पर बैठकर भी अपने जो एरियाज हैं, जो अपने फार्म्स हैं, उनको एक जगह पर बैठकर भी मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रोन्स एंड टू चेक इरिगेशन सिस्टम एंड ऑल्सो डिटरमाइन विच एरियाज और क्रॉप ऑफ सिक हेल्दी एंड मेक एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली। कि यहाँ पर थोड़े टेक्निकल यहाँ पर और एडवांसमेंट होती है ड्रोन्स में, जिनमें वो पूरी
सेंसिंग का यूज करते हुए थोड़े एडवांस लेवल में ये मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा एरिया है उनके क्रॉप का जो सिक है या फिर वो हेल्दी है। एंड ड्रोन्स हैव आल्सो यूज्ड बाय मेनी रिटेलर्स टू डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स। तो आने वाले टाइम में बोलते हैं कि एयर, हमारे रोड से ज्यादा एयर में ट्रैफिक होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के पास जो है वो ड्रोन्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर शॉप्स के लिए भी बहुत स्मॉल स्केल पर भी जो ड्रोन्स है उनका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ड्रोन्स आर वाइडली यूज्ड इन कवरिंग ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज एंड एंटरटेनमेंट टूर्नामेंट्स। तो अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिनेमैटिक शॉट्स लिए जाते हैं हमारे ड्रोन से। या फिर अगर हम बात करें न्यूज कवरेज की, तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इजीली हम नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर न्यूज को कवर करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज किया जाता है। Nowadays, drones are easily available for everyone to purchase and use for really low prices to boot. This also gives rise to concern regarding the privacy, however, as caused many numerous debates by human right activists कि अगर हम इतने ज़्यादा ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं तो ड्रोन में कैमरास भी होते हैं, ड्रोन्स बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जितने ही इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उतने ही ज़्यादा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर हमारी प्रिवेसी नहीं रहती। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम बिना परमिशन के ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जिसकी वजह से लोकल एरियाज में जो सिविलियंस होते हैं उनकी प्रिवेसी जो है उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसके लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।